अरे सुनीता दीदी, यहाँ इस समय अरुण अचानक अपनी दीदी को देख हैरान रह गया। 10 दिन की छुट्टी लेकर आई हूँ, सोचा घर बाद में जाऊंगी, पहले तुमसे मिल लूँ, सुनीता ने गंभीर स्वर में कहा तो अरुण को लगा दीदी कुछ उखरी उखरी सी है। कोई बात नहीं दीदी, तुम कौन सा रोज यहाँ आती हो, जरा 5 मिनट बैठो, मैं आधे घंटे की छुट्टी लेकर आता हूँ। आज तुम्हें बढ़िया चाइनीज भोजन कराऊंगा। लॉज में पड़े सोफों की तरफ संकेत कर अरुण कार्यालय के अंदर चला गया। सुनीता अपने ही विचारों में डूबी हुई थी कि अचानक ही अरुण ने उसकी तंत्रा भंग की। चले, सुनीता चुपचाप उठकर चल दी। उसकी यह चुप्पी अरुण को बड़ी अजीब लग रही थी। यह तो उसके स्वभाव के विरुद्ध था। जिजीविषा से भरपूर सुनीता बात बात पर ठहाके लगाती, चुटकुले सुनाती और हर देखी सुनी घटना को नमक मिर्च लगाकर सुनाती। फिर ऐसा क्या हो गया था कि वह बिल्कुल गुमसुम हो गई थी। अरुण, मैं यहाँ चाइनीज खाने नहीं आई, सुनीता ने हौले से कहा। वह तो मैं देख ही रहा हूँ, पर बात क्या है? समीर से झगड़ा हुआ है क्या, या फिर और कोई गंभीर समस्या आ खड़ी हुई है? अरुण की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। समीर और झगड़ा? क्या सभी को अपने जैसा समझ रखा है? पता है समीर मेरा और अपनी माँ का कितना ख्याल रखता है, और माँ जी, उनके व्यवहार से तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ, सुनीता बोली। सब जानता हूँ, सच पूछो तो तुम्हारी खुशहाल गृहस्थी देखकर कभी-कभी बड़ी ईर्ष्या होती है। अरुण उदास भाव से मुस्कुराया। अरुण, जीवन को खुशियों भरा या दुख भरा बनाना अपने ही हाथ में है। सच पूछो तो मैं इसलिए यहाँ आई हूँ, कम से कम तुमसे और किरण से मुझे ऐसी आशा न थी। आज सुबह माँ ने फ़ोन किया था, फ़ोन पर ही वे कितना रोई, कह रही थी कि तुम अब विवाह पूर्व वाले अरुण नहीं रह गए हो। किरण तुम्हें उंगलियों पर नचाती है। गोलू, नेहा और माँ की तो तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है, सुनीता ने शिकायत की। और क्या कह रही थी? अरुण ने पूछा। क्या कहेगी बेचारी, इस आयु में पिताजी उन्हें छोड़ गए। 2 वर्ष में ही उनका क्या हाल हो गया है। गोलू और नेहा का भार उनके कंधों पर है और तुम उनसे अलग रहने की बात सोच रहे हो। सुनीता के स्वर में इतनी कड़वाहट थी कि अरुण को लगा इस आरोप प्रत्यारोप लगाने वाली युवती को वह जानता तक नहीं। उसे उम्मीद थी कि घर का कोई सदस्य उसे समझे या न समझे, सुनीता अवश्य समझेगी, पर यहाँ तो पासा ही उल्टा पड़ रहा था। अब कहाँ खो गए, किसी बात का जवाब क्यों नहीं देते? सुनीता झुंझला गई। तुमने मुझे जवाब देने योग्य रखा ही कहाँ है? मेरे मुँह खोलने से पहले ही तुमने तो एक तरफ़ा फैसला भी सुना डाला कि सारा दोष मेरा व किरण का ही है। अरुण तनिक नाराज़गी से बोला। ठीक है, फिर भी कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम्हारा पक्ष सुनने के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ, वरना तुमसे घर पर भी मिल सकती थी। मैं कोई सफाई नहीं देना चाहता, न ही तुमसे बीच बचाव की आशा रखता हूँ, केवल तुमसे तटस्थलता की उम्मीद करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम 1 सप्ताह का अवकाश लेकर हमारे साथ आकर रहो। पता नहीं तुम मुझसे कैसी तटस्थलता की आशा लगाए बैठे हो। माँ, भाई, बहन आंसू बहाए तो मैं कैसे तटस्थल रहूँगी? सुनीता झुंझला गई। हमें अकेला छोड़ दो सुनीता, हम अपनी समस्याएं खुद सुलझा सकते हैं, अरुण ने अनुनय की। अब तुम्हारे लिए अपनी सगी बहन पराई हो गई। माँ ठीक ही कह रही थी कि तुम बहुत बदल गए हो। किरण सचमुच तुम्हें उंगलियों पर नचा रही है। सुनीता दीदी, किरण तो तुम्हारी सहेली है, तुम्ही ने उसी से मेरे विवाह की वकालत की थी, पर आज तुम भी माँ के सुर में सुर मिला रही हो। यही तो रोना है। मैंने सोचा था वह माँ को खुश रखेगी, हमारा घर खुशियों से भर जाएगा, पर हुआ उसका उल्टा। मैं कोई सफाई नहीं दूंगा, केवल एक प्रार्थना करूंगा कि तुम कुछ दिन हमारे साथ रहो, तभी तुम्हें वस्तु स्थिति का पता चलेगा। ठीक है, यदि तुम जोर देते हो तो मैं समीर से बात करूंगी। सुनीता उठ खड़ी हुई। तो कब आ रही हो हमारे यहाँ रहने? अरुण ने बिल देते हुए प्रश्न किया। तुम्हारे यहाँ? सुनीता हंस दी। तो अब वह घर मेरा नहीं रह गया। मैं तुम्हें शब्द जाल में उलझा भी लूँ तो क्या, सत्य तो यही है कि अब तुम्हारा घर तुम्हारा नहीं है। अरुण भी हंस दिया। लगभग सप्ताह भर बाद सुनीता को सूटकेस व बैग समेत आते देख छोटी बहन नेहा दूर से ही चिल्लाई, अरे दीदी, क्या जीजाजी से झगड़ा हो गया? क्यों बिना झगड़ा किए मैं अपने घर रहने नहीं आ सकती क्या? ले चीकू को पकड़, उसने गोद में उठाए हुए अपने पुत्र की ओर संकेत किया। नेहा ने सुनीता की गोद से चीकू को लिया और बाहर की ओर भागी। रुको नेहा, कहाँ जा रही हो? अभी आ जाएगी, अपनी सहेलियों से चीकू को मिलवाएगी, उसे छोटे बच्चे से कितना प्यार है तू तो जानती ही है, माँ ने सुनीता को गले लगाते हुए कहा। लेकिन माँ, अब नेहा इतनी छोटी भी नहीं है जो इस तरह का व्यवहार करे। चल अंदर चल, इस छोटी छोटी बातों के लिए अपना खून मत जलाया कर। माना अभी नेहा में बचपना है, एक बार विवाह हो गया तो अपने आप जिम्मेदारी समझने लगेगी।
माँ हाथ पकड़कर सुनीता को अंदर लिवा ले गई। हाँ, विवाह की बात से याद आया, नेहा कब तक बच्ची बनी रहेगी, नौकरी क्यों नहीं ढूंढती? इस तरह विवाह में भी सहायता मिलेगी। सुनीता बोली, बहन का विवाह कराना भैया भाभी का कर्तव्य होता है, उन्हें क्यों नहीं समझाती? मेरी फूल सी बच्ची नौकरी करके अपने लिए दहेज जुटाएगी। माँ बिफर उठी, मेरा यह मतलब नहीं था, पर आजकल अधिकतर लड़कियां नौकरी करने लगी है, ससुराल वाले भी कमाऊ बधू चाहते हैं। इनकी दूर के रिश्ते की बुआ का लड़का राहुल बैंक में काम करता है, पर उसे कमाऊ बीवी चाहिए। वैसे भी इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? नेहा काम करेगी तो उसे इधर उधर घूमने का समय नहीं मिलेगा, फिर अपना भी कुछ पैसा जमा कर लेगी। तुम्हें याद है ना माँ, पिताजी ने पढ़ाई समाप्त करते ही मुझे नौकरी करने की सलाह दी थी। वे हमेशा लड़कियों के स्वावलंबी होने पर जोर देते थे। अरे दीदी, कैसी बातें कर रही हो? जरा सी बच्ची के कंधों पर नौकरी का बोझ डालना चाहती हो? तभी अरुण का स्वर सुनकर सुनीता चौंक कर मुड़ी। किरण व अरुण न जाने कितनी देर से पीछे खड़े थे। अरुण के स्वर का व्यंग उससे छिपा न रह सका। बड़ी देर कर दी तुम दोनों ने, सुनीता बोली। ये दोनों तो रोज ऐसे ही आते हैं अंधेरा होने के बाद, क्या करे? 6, 6:30 बजे बस से यहाँ तक पहुँचने में ही बच जाते हैं। फिर शिशु गृह से शुभम को लेते हुए आते हैं तो और 10-15 मिनट लग जाते हैं। क्या शुभम को शिशु गृह में छोड़कर जाती हो? घर में माँ और नेहा दोनों ही रहती हैं, क्या तुम्हें उन पर विश्वास नहीं है? जरा से बच्चे को पराये के भरोसे छोड़ जाती हो? किरण बिना कुछ कहे शुभम को गोद में लेकर रसोई में जा घुसी। माँ, तुम इन लोगों से कुछ कहती क्यों नहीं? जरा से बच्चे को शिशु गृह में डाल रखा है, मैंने कहा है बेटी। मेरी दशा तो तुमसे छिपी नहीं है, हमेशा जोरों का दर्द। ऐसे में मुझसे तो शुभम संभलता नहीं। नेहा को तो तू जानती ही है, घर में टिकती ही कब है, कभी इस सहेली के यहाँ तो कभी उस सहेली के यहाँ। सुनीता कुछ क्षणों के लिए सदबद बैठी रही। उसे लगा उसके सामने उसकी माँ नहीं, कोई और स्त्री बैठी है। उसकी माँ के हृदय में तो प्यार का अथाह समुंदर लहराता था। वह इतनी तंग दिल कैसे हो गई? तभी किरण चाय बना लाई। शुभम भी अपना दूध का गिलास लेकर वहीं आ गया। अचानक ही सुनीता को लगा कि उसे आए आधे घंटे से भी ऊपर हो गया है, पर किसी ने पानी को भी नहीं पूछा। शायद सब किरण की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। नेहा तो चीकू को लेकर ऐसे अदृश्य हुई कि अभी तक घर नहीं लौटी थी। झटपट चाय पीकर किरण फिर रसोई में जा जुटी थी। सुनीता अपना कप रखने गई तो देखा सिंक बर्तनों से भरी पड़ी है और किरण जल्दी जल्दी बर्तन साफ करने में लगी है। यह क्या, आज काम वाली नहीं आई? अनायास ही सुनीता के मुंह से निकला। आजकल बड़े शहरों में आसानी से काम वाली कहाँ मिलती है? ऊपर से माँ जी को किसी का काम पसंद भी नहीं आता। सुबह तो समय रहता ही नहीं, इसलिए सब कुछ शाम को ही निपटाना पड़ता है। अच्छा यह बता कि आज क्या पकेगा? मैं भोजन का प्रबंध करती हूँ, सुनीता ने कहा। फ्रिज में देख लो, सब्जियाँ रखी है, जो खाना है बना लेंगे। क्या कहूँ किरण, लगता है मेरे आने से तो तेरा काम और बढ़ गया है। कैसी बातें कर रही है? अरुण की बहन होने के साथ ही तू मेरी सबसे प्यारी सहेली भी है। यह कैसे भूल गई पगली? इतने दिनों बाद तुझे मेरी याद आई है तो मुझे बुरा लगेगा। अनजाने ही किरण की आंखें छलछला आई। फ्रिज से सब्जियां निकाल कर काटने के लिए सुनीता माँ के पास जा बैठी। अरे यह क्या, 2 दिनों के लिए मेरी बेटी मायके क्या आ गई? तुरंत ही सब्जियां पकड़ा दी। माँ का पारा 7वें आसमान पर पहुँच गया। ओह माँ, किसी ने पकड़ाई नहीं है, मैं खुद सब्जियां लेकर आई हूँ, खाली ही तो बैठी हूँ, बातें करते हुए कट जाएगी। सुनीता ने बात पूरी नहीं की थी कि अरुण ने आकर उसके हाथ से थाली ले ली और कुर्सी खींचकर वहीं बैठकर सब्जियां काटने लगा। यह बैठा है ना जोरू का गुलाम, यह सब्जी काट देगा, खाना बना लेगा, शुभम को नहला धुला भी देगा, दिन रात पत्नी के चारों तरफ चक्कर लगाता रहेगा। माँ का व्यंग सुनकर अरुण अरुण का चेहरा कस गया। वह कोई कड़वा उत्तर देता, इससे पहले ही सुनीता बोल पड़ी, तो क्या हुआ, अपने घर का काम ही तो कर रहा है। उसने हंसकर वातावरण को हल्का करने का प्रयत्न किया। जो जिस काम का है उसी को शोभा देता है। अरुण को तो मैंने उसके पैर तक दबाते देखा है। उस दिन बेचारी दर्द से तड़प रही थी, तेज बुखार था। अरुण ने धीरे से कहा, फिर भी पति पत्नी की सेवा करे, तौबा तौबा। माँ ने कानों पर हाथ रखते हुए आंखें मूंद कर अपने भाव प्रकट किए। माँ, अब वह जमाना नहीं रहा। पति पत्नी एक ही गाड़ी के 2 पहियों की तरह मिलकर गृहस्थी चलाते हैं। सब जानती हूँ, हमने भी खूब गृहस्थी चलाई है। तुम 5 भाई बहनों को पाला है और मेरी सास तिनका उठाकर इधर से उधर नहीं रखती थी। इसमें बुराई क्या है? समीर की माँ तो
घर वो हमारा खूब ख्याल रखती है। ठीक है, रखती होगी, पर मुझसे नहीं होता। पहले अपनी गृहस्थी में खटते रहे, अब बेटे की गृहस्थी में कोल्हू के बैल की तरह जुटे रहे। हमें भी घूमने फिरने, सैर सपाटे के लिए कुछ समय चाहिए कि नहीं? पर नहीं, बहुरानी का दिमाग सातवें आसमान पर रहता है। नौकरी जो करती है रानी जी, माँ ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, यदि नौकरी करने वाली लड़की पसंद नहीं थी तो विवाह से पहले आपने पहली शर्त यही क्यों नहीं रखी थी? सुनीता ने माँ को समझाना चाहा, इसमें भी हमारा ही दोष है। अरे एक क्या तेरी भाभी ही नौकरी करती है? आजकल तो सभी लड़कियां नौकरी करती है, साथ ही घर भी संभालती है। माँ भला कब हार मानने वाली थी? सुनीता चुप रह गई। उसे लगा माँ को कुछ भी समझाना असंभव है। दूसरे दिन सुबह ही सुनीता भी तैयार हो गई तो किरण के आश्चर्य की सीमा न रही। यह क्या, आज ही जा रही हो? सोचती हूँ तुम लोगों के साथ ही निकल जाऊंगी, फिर कल से ऑफिस चली जाऊंगी। क्यों व्यर्थ में छुट्टियां बर्बाद करूँ? नेहा के विवाह में तो छुट्टियां लेनी ही पड़ेगी, वह बोली। तुम कहो तो मैं भी 2 दिनों की छुट्टी ले लूँ। आई हो तो रुक जाओ। नहीं, अगली बार जब 3-4 दिनों की छुट्टियां होगी तभी आऊंगी। इस तरह तुम्हें भी छुट्टियां नहीं लेनी पड़ेगी। बेचारी एक दिन के लिए आई, लेकिन मेरी बेटी काम में ही जुटी रही, रुक कर भी क्या करे जब यहाँ भी स्वयं ही पकाकर खाना हो तो। माँ सुनीता को इतनी जल्दी जाते देख अपना ही रोना रो रही थी। अब जो होना है सो हो। मैं आई थी अरुण व किरण को समझाने, पर किस मुंह से समझाऊं? प्रेम व सद्भाव की ताली क्या भला एक हाथ से बजती है? सुनीता सोच रही थी। अच्छा दीदी, अरुण ने बस से उतरकर उसके पैर छुए। किरण पहले ही उतर गई थी। अरुण, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उपदेश देने का मुझे कोई हक है, फिर भी देखना गोलू की नौकरी व नेहा के विवाह तक साथ निभा सको तो। कहती हुई सुनीता मुड़ गई, पर उसे लगा मन जैसे बहुत भारी हो आया है। कहीं थोड़ा एकांत मिल जाए तो फूट फूट कर रो ले। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब